तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो अजय रावत प्लस बिनसर एयर बुक के टॉप 100 क्वेश्चन को दोस्तों हमें आपको डिस्कस करवाना है। और ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है जो हम आपके लिए ग्राम विकास अधिकारी के 20 प्लस प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो यहाँ पर 11वां टेस्ट का दोस्तों पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज अजय रावत सर की बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी बुक से आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन का सेट रखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और देखिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन अटेंड करने के बाद वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी बताएगा कि आपके टोटल कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह पूछा है कि जो कुर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन हुआ था जो नवंबर 1932 को हुआ था, इसका आयोजन किसके सभापतित्व में अल्मोड़ा के बद्रीश्वर मंदिर के प्रांगण में हुआ था। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर डी। जहां दोस्तों बद्रीधर जोशी की अध्यक्षता में नवंबर 1932 में कुर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन अल्मोड़ा में किया गया था बद्रीश्वर मंदिर के प्रांगण में। और इसी समय कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन का भी आयोजन करवाया गया था। ठीक है, और उसकी जो अध्यक्षता बनी थी वहां पर दो प्रमुख व्यक्ति थी, प्रमुख महिला थी, एक दुर्गा देवी जी और एक तुलसी देवी जी। तो ध्यान रखना दुर्गा देवी उस समय अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है कि हस्तलिखित त्रैमासिक पत्रिका महिला जागृति, इसके संपादक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 2 का, तो इसका सही आंसर आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी देवी रावत। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो तुलसी देवी रावत है, यहां पर इनके द्वारा महिला जागृति के संपादक महिला जागृति नामक एक त्रैमासिक हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है कि कुमाऊं कांग्रेस के किस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव था इसको पास किया गया था। तो कुमाऊं कांग्रेस के किस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव था यह पास किया गया था, आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों जो यहां पर जो चौथा अधिवेशन हुआ था ना, काशीपुर अधिवेशन, तो यहां पर इसका ये सही आंसर है। अब देखिए आप इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हो क्योंकि आपको मालूम होगा कांग्रेस के यहां पर जो अधिवेशन होता था, सबसे पहले जो अधिवेशन होता था ये 1917 में होता है जो अल्मोड़ा में होता है। फिर 1918 में जो होता है वो हल्द्वानी में होता है, और 1919 का जो होता है ये कोटद्वार में होता है। और 1920 में इसी समय असहयोग की बात चली थी। तो इसी अधिवेशन यानी काशीपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एच जी पंत ने की थी। ध्यान रखना एच जी पंत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और यानी हरगोविंद पंत जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी समय असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव थे ये पारित किए गए थे। और यह भी दोस्तों ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं जब यह अधिवेशन हुआ था तो बेगार ना देने की शपथ भी इसी अधिवेशन में दी गई थी। तो इस चीज को स्पेशल ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर हम बात करें कुमाऊं कांग्रेस की, तो सितंबर 1916 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, सितंबर 1916 में इसकी स्थापना होती है। और 3-4 नाम आपको ध्यान रखना है। एक है इंद्रलाल शाह, इंद्रलाल शाह। दूसरा नाम है दोस्तों आपको ध्यान रखना है चंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह। तीसरा नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रेम बल्लभ पांडे, प्रेम बल्लभ पांडे। अब देखिए दोस्तों ये नाम क्यों लिखे हैं, इन सभी के सहयोग से जो कांग्रेस अधिवेशन है जो यहां पर कुमाऊं कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई थी। और 3 नाम तो और भी हैं जिन्हें आप आसानी से समझते हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे हो गया है, इसके अलावा बात करें हरगोविंद पंत, है ना। तो ये नाम तो दोस्तों स्वाभाविक आप सभी पहले से जानते हैं, लेकिन ये 3 नाम भी अलग से ध्यान रखना, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह और प्रेम बल्लभ पांडे। और मोहन सिंह दमवाल भी जी थे यहां पर, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखिए कुमाऊं कांग्रेस के कुमाऊं कांग्रेस के सहयोग से नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो कुमाऊं कांग्रेस की जो यहां पर जो कुमाऊं परिषद कांग्रेस थी इसके सहयोग से नायक सुधार समिति की यहां पर प्रथम बैठक हुई थी। और यह जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी नैनीताल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नैनीताल में यहां पर यह बैठक होती है और 1919 में यह बैठक का आयोजन कराया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 पे चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने बागेश्वर में मोहन जोशी जी के प्रयासों से बने स्वराज भवन का जो शिलान्यास किया था यह कब किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, और गांधी जी ने जो यहां पर स्वराज भवन का जो शिलान्यास कराया था ये 1929 में किया था।
कब किया था? 1929 में किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है और इसका आंसर देखना है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी द्वारा किस वर्ष एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं, इस प्रकार की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित की गई थी? तो जब हम फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। पी बिडम इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। लेकिन यहां पर यह पूछा है कि इसी कमेटी के माध्यम से बाद में जो एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स रिपोर्ट थी ये 1939 में प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहां पर सही है। और जो पहला क्वेश्चन है इसकी व्याख्या अगर आप देखोगे कि 22 जून 1929 बागेश्वर में मोहन जोशी जी के प्रयासों से बने स्वराज भवन का शिलान्यास गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसी समय गांधी जी अनासक्ति में गए थे और अनासक्ति योग नामक टीका भी लिखा था गीता पर। और गांधी जी की बात करें दोस्तों तो 13 जून से लेकर 4 जुलाई 1929 तक उनका कुमाऊं निवास रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा है उत्तराखंड के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? उत्तराखंड के जो प्रथम सत्याग्रही थे उनका नाम था जगमोहन सिंह नेगी। देखिए जोध सिंह नेगी पे मत चले जाना क्योंकि जोध सिंह नेगी कुली एजेंसी से संबंधित थी और जगमोहन सिंह नेगी और जोध सिंह नेगी का नाम थोड़ा एक जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहां पर सही है। और देखिए दोस्तों यहां पर अगर भागीरथी देवी आपको पूछा जाए तो उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही ये थी। और इस सत्याग्रही आंदोलन को कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो यहां पर प्रस्तुत किया था, मतलब जिसको इन्होंने फैलाया था, प्रमुख व्यक्ति जो थे वो प्रताप सिंह नेगी थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस वर्ष कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर व पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया था? किस वर्ष कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर और पटवारी को सब इंस्पेक्टर का जो अधिकार दिया गया था? तो वह वर्ष था ऑप्शन नंबर सी 1998 में। फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अजय रावत की बुक हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी है, लगभग 7 घंटे की क्लास है, वहां पे कंप्लीट अजय रावत की बुक आपको करवा रखी है। और वहां से दोस्तों अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो ग्राम विकास अधिकारी के लिए तो आप देख सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा आपको टॉप में मिल जाएगा, नाम ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है कि पूर्वांचल महिला समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा में जो बद्रीश्वर मंदिर है उसके प्रांगण में कराया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में यह कराया गया था यह आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी दुर्गा देवी जी। अभी आपको बताया था कि नवंबर 1932 में ही, ध्यान रखना, नवंबर 1932 में ही जो यहां पर उत्तराखंड जो कुमाऊं समाज सुधार सम्मेलन हुआ था यह भी हुआ था, ठीक है। बद्रीधर जोशी जी इसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन जो महिला वाला हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन बनी थी? दुर्गा देवी बनी थी। कहीं कहीं पर दोस्तों तुलसी देवी भी नाम आता है, तो ऑप्शन के अनुसार भी आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको यहां पे पूछा है कि पीयरसन को किस वर्ष कुमाऊं वन प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व है वो सौंपा गया था? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं 1869 ये बिल्कुल सही है। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1868 का तो इस समय क्या हुआ था, जो गढ़वाल जो कुमाऊं का था, कुमाऊं का ध्यान रखिएगा, कुमाऊं के वन विभाग का गठन यहाँ पे किया गया था, स्थापना की गई थी। इसके अगले साल 1869 में गढ़वाल जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका वन विभाग की स्थापना की गई थी। और इसी समय पियर्सन को कुमाऊं वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। और साथ में दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी तो 1885 इसका सही आंसर होगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 11 आपको पूछा गया है और ये आपको पूछा है कि गढ़वाली समाचार पत्र का जो संपादन होता था ये कहां से होता था? गढ़वाली समाचार पत्र का जो संपादन होता था ये ऑप्शन जो आप बी देख रहे हैं यानी देहरादून, यहां से होता था। तो देहरादून इसका राइट आंसर है। अब देखिए देहरादून की जब हम बात करते हैं गढ़वाली समाचार पत्र की तो 1905 से 1952 तक इसका प्रकाशन हुआ और गढ़वाल यूनियन के द्वारा जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी इसके द्वारा इसकी स्थापना कहा जाता है। अब जब हम गढ़वाली समाचार पत्र की बात करते हैं तो 3 इसके संपादक हुए हैं, गिरिजादत्त नेताणी, तारादत्त गेरोला और विश्वंबर दत्त चंदोला। और यही प्रश्न दोस्तों अभी सचिवालय रक्षक के एग्जाम में आ रखा है कि कौन गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक से नहीं जुड़े थे या संबंधित नहीं थे। तो गिरिजादत्त नेताणी, तारादत्त गेरोला, विश्वंबर दत्त चंदोला ये तीनों यहां से संबंधित थे। और प्रथम अंक में सत्य शरण रतुड़ी जी की कविता जो गढ़वाली है, उठो गढ़वालियो, इसका प्रकाशन हुआ था।
और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको इसका पूछा जाता है समाचार पत्र का तो A304 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और यहां पर आपको पूछा गया है कि टिहरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और टिहरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो शांति रक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यह किया गया था अप्रैल 1947 को। अप्रैल 1947 में कराया गया था। और देखिए आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त 1949 को संयुक्त प्रांत में जो टिहरी है वो शामिल हो जाता है और ये यहाँ का 50वां जनपद बनता है। ठीक है, 50वां जनपद बनता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर जनवरी 1948 में, तो 11 जनवरी की बात होती है, 11 जनवरी 1948 को जो कीर्तिनगर आंदोलन होता है, जहां पे नरेंद्र जी की बात करते हैं और यहीं पर बात करते हैं भोलू दत्त जी की, उन दोनों व्यक्ति वहां पे शहीद होते हैं। और दिसंबर 1947 में जो सकलाना मुआफिदार थे, उन्होंने अपना संबंध यहाँ से जो टिहरी राज्य से था वहां से हटा दिया था, वहां से ये अलग हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पूछा गया है कि गार्डनर व बमशाह के मध्य संधि कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से एक प्रश्न घूम फिरकर ऐसा भी बनता है कि किस वर्ष यानी कब से यहां पर गढ़वाल की बात करें या फिर हम कुमाऊं की बात करें, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था गढ़वाल कुमाऊं में। तो इसी तिथि से हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो संधि होती है तो यहाँ से संधि में होता है कि कुमाऊं जो यहाँ पर जो गोरखा हैं वो यहाँ से चले जाएं। तो यह जो संधि हुई थी गार्डनर और बमसा के मध्य, ये हुई थी 27 अप्रैल 1815 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर 23 अप्रैल 1815 है, यहाँ पर हस्तिदल चौतरिया और निकोलस के बीच में युद्ध होता है, गणनाथ का युद्ध। और इसमें हस्तिदल चौतरिया यहाँ पे मारा जाता है और इसके बाद बमसा के साथ यहाँ पर संधि होती है और इस संधि के तहत गोरखा यहाँ से भाग जाना स्वीकार करते हैं। यह इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रख लेना है। और ये चीज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2 दिसंबर 1815 को सबसे पहले सगोली की संधि होती है कर्नल बेरसा और गजराज मिश्र के मध्य। लेकिन इस संधि को यहाँ पर जो स्वीकार किया जाता है ये 4 मार्च 1816 को किया जाता है। तो आपको साधारणतः सिंपल सा कभी यही बोल देते हैं कि सगोली की संधि को कब स्वीकार किया, तो 4 मार्च 1816 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और यहां पर पूछा है कि गोरखा शासन काल में खुना, केरू और घररू यह क्या थे। तो गोरखा शासन काल में खुना, केरू, घररू की बात करते हैं तो ये एक प्रकार के दोस्तों कर हुआ करते थे। यह क्या थे, कर हुआ करते थे। तो गोरखा शासन काल में खुना, खेरू, घररू क्या थे, ये एक प्रकार के कर हुआ करते थे। और गोरखा कालीन जो सभी कर है दोस्तों, देखिए एग्जाम में दोस्तों आपने अगर चाहे यूकेपीएससी के एग्जाम देखे होंगे, हर एग्जाम में कर से संबंधित एक प्रश्न बन ही जा रहा है। कभी गोरखा से बन रहा है, कभी चंदो से बन रहा है, तो कभी यहाँ पर जो पंवार वंश है वहां से बन जा रहा है। तो ये गोरखा के सभी कर एक बार देख लीजिएगा। चंदों के भी हमने सभी करा रखे हैं, गढ़वाल के जो पंवार वंश है उनके भी सभी कर करवा रखे हैं। वो सभी अजय रावत सर की जो हमारी बुक है दोस्तों, जो नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, जो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो उत्तराखंड यहाँ पर मैराथन क्लास है, यहाँ पर जो अजय रावत बुक से, वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए पुंगाड़ी कर की बात करते हैं तो भूमि कर हुआ करता था और सैनिकों की आय इसी कर से दी जाती थी। टीका भेंट जैसे नाम ही पता चल रहा है कि शादी विवाह के समय पर लिया जाने वाला कर होगा। सलामी कर, देखिए सलामी दोस्तों एक प्रकार का दस्तूर कर होता था, यानी एक नजराना कर हुआ करता था। तिमरी की बात करते हैं तो तिमरी या तिमारी की बात करते हैं तो एक सूबेदार को 2 आना और फौजदार से 4 आना एक प्रकार का यह कर लिया जाता था। पगड़ी कर यानी जमीन जायदाद लेने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, लेने वाले से लिया जाता था। मांगा कर, देखिए मांगा कर एक सैनिक कर हुआ करता था, मतलब जब युद्ध होता था तो उस समय 1 रुपये प्रति परिवार से यह लिया जाता था। सुवांगी दस्तूर की बात करते हैं तो प्रत्येक 20 नाली पर यह 1 रुपया टैक्स लिया जाता था। मिझारा कर शिल्प कर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाना वाला ये कर था। अब देखिए अगले, ये तो 8 कर हो गए, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कर भी हैं। देखिए टोटल 16 कर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मरो कर यानी जो जिसका कोई पुत्र नहीं होता था उनसे लिया जाता था। रहता कर गांव छोड़कर जाने वालों पर यह लगने वाला कर था। और बहता कर जो अपनी संपत्ति छुपाता था और अगर पकड़ा जाए तो उस पर यह कर लगता था। मोकर की बात करते हैं, जैसे हम गढ़वाल में कहते हैं ना मो, तो मोकर इसे घर ही पीछे कर भी कहते थे। ये प्रत्येक परिवार पर लगता था और प्रति परिवार सालाना 2 रुपए लगता था। फिर है तान कर, यह टांड कर भी इसे कहते हैं, जो भोटिया बुनकरों पर लगता था। अधनी दफ्तरी, देखिए राजस्व कार्य करने वाले राजकर्मियों के लिए
खस जमींदारों से लिया जाने वाला यह कर हुआ करता था। जान्या शून्य कर की बात करें तो राज कर्मचारियों से लगान के संबंध में पूछने पर लिया जाने वाला एक कर था। दोनिया कर पशुचारकों से लिया जाता था। और कुसही कर की बात करें तो ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। तो देखिए दोस्तों, एक बार सभी जो कर है यहाँ पर गोरखाकालीन, इसे रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर और 16 पे चलते हैं। देखिए, नैनीताल नगरीकरण का कार्य किस कमिश्नर के कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो नैनीताल नगरीकरण का जो यहां पर कार्य शुरू हुआ था, यह लुंसी गठन के काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं कि वह कमिश्नर कौन था जिसकी मृत्यु उसके कमिश्नर के पद पर रहते हुए भी हो गई थी, यानी उस समय वो कमिश्नर के पद पर था और उसी समय उसकी मृत्यु भी हो गई थी, तो वह था दोस्तों लुंसी गठन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। और लुंसी गठन से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए, 30 नवंबर 1938 को यह पद पर बैठता है अपने, और अक्टूबर 1948 तक ये रहता है। नैनीताल नगरीकरण का कार्य शुरू होता है। जो नैनीताल नगर पालिका जो एक्ट 10 है, इसी के काल में पारित होता है। गोमती नदी में जो गोमती नदी है वहां पर पुल का निर्माण 1848 में इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा कराया जाता है। और यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया था। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इन्हें जरूर देखेगा। और 1839 कहीं पर आपको 40 भी दिखेगा। लावारिस फंड के माध्यम से इसी के काल में हडल्सन की सहायता से श्रीनगर में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई थी। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 17 और 18 पे। देखिए, पूछा है फ्लोरा रानी खेतयंसीज नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी, जिसमें चौबटिया उद्यान की वनस्पति की जानकारी लिपिबद्ध की गई है। तो देखिए, चौबटिया जो यहाँ पर उद्यान है, इसकी बात करते हैं। उद्यान को जो यहाँ पर वनस्पति के संबंधित जानकारी को जो लिपिबद्ध किया था फ्लोरा रानी खेतयंसीज नामक ग्रंथ में, तो ये रामलाल शाह था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 18 की बात करते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण हेतु टेम्परेट फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये की गई थी, कब की गई थी? तो ये 1934 में की गई थी, जुलाई 1934 में की गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 19 से, और इसका आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों, राज्य के कुछ प्रसिद्ध चाय के बागान हैं, और आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। भवाली की बात करें तो मुलियन का बागान, भीमताल में जोन्स का बागान, रामगढ़ में जेमिसन का बागान, और घोड़ा खाल में व्हीलर का बागान। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहां पर जो जेमिसन है ये नहीं है। देखिए, आपको याद कैसे करना है? रामगढ़ में डेरा डाला किसने डाला था? डेरियाज ने। तो रामगढ़ में डेरा डाला डेरियाज ने। आप ऐसे याद करोगे कि रामगढ़ में जो बागान था चाय का, वो मिस्टर डेरियाज का था। और जेमिसन की बात करें तो इसने देहरादून का जो कोलगीर क्षेत्र है, वहां कोलगीर क्षेत्र में वहां पर चाय का बागान बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, और यहां पर आपको पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रांतीय काउंसिल ने बेगार बर्दाश्त संबंधी प्रश्न पूछे गए थे? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। देखिए, खुली बेगार बर्दाश्त की बात करें तो बर्दाश्त में दोस्तों ये होता था कि जो भी कोई अंग्रेज अधिकारी आ रहा था किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में, तो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती थी। ठीक है, खुली बेगार में क्या होता था कि उनके किसी भी प्रकार का बेगार, जब उनसे कोई कार्य कराया जाता था, उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता था, है ना। और बर्दाश्त में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो इसके संबंधी जो प्रश्न सबसे पहले बने गए थे 1893 में पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा, 1893 में। और इसी समय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहां पर भी इस बात को उठाया गया था और इससे संबंधित जो विधेयक है वो उस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 1893 आपको ध्यान रख लेना है। 21 की बात करते हैं। कुमाऊं संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा यह प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, यूकेएसएससी ने ही यह प्रश्न पूछा है। और 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, कुमाऊं संघ की जब हम बात करते हैं तो यहां से सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि कुमाऊं संघ की स्थापना किस लिए की गई थी? तो कुमाऊं संघ की जो स्थापना की गई थी, ये वनों के अधिकार के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजय रावत सर की बुक में साफ साफ लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा है कि वन समस्याओं के निराकरण करने हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना 1916 में की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वह बनते हैं जीबी पंत जी। कौन बनते हैं? जीबी पंत जी। और 1921 में इसका अंतिम अधिवेशन होता है, जहां पर भी इसके अधिवेशन पंत जी बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कुली एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी कहोगे कि कुल्ली एजेंसी की स्थापना 1908 में हुई थी। और 1908 में ही दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है कि अस्वालसू पट्टी, जहां से दोस्तों हम भी संबंधित थे, है ना, तो 1908 में पौड़ी गढ़वाल की अस्वालसू पट्टी क्षेत्र से जो जोध सिंह नेगी है, उनके द्वारा, जोध सिंह नेगी, ध्यान रखना है, जोध सिंह नेगी, तो जोध सिंह नेगी के माध्यम से दोस्तों इस कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। और 1913 तक ध्यान रखना है कि 1913 तक यहां पर 10 जो कुली एजेंसी थी वो काम करती थी। और देखिए दोस्तों, कुली एजेंसी की बात करें तो सबसे पहला यह बनता है कि खच्चर सेना का शुरुआत कब हुई थी? तो खच्चर सेना की जो शुरुआत हुई थी वो 1822 में हुई थी। 1822 में खच्चर सेना की शुरुआत की थी, ट्रेल के द्वारा किया गया था। और यह प्रस्ताव ट्रेल को किसने दिया था? तो जो एक अंग्रेज अधिकारी था, गिलिन, क्या नाम था? गिलिन, तो इसने यह प्रस्ताव दिया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23-24 पे। देखिए, कुर्मांचल समाचार पत्र, आपको बताना है सही मेल नहीं है। देखिए 4 पत्र आपको एक साथ दिख रहे हैं, आपको यह बताना है कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर अगर हम यहां पे देखें तो आप सभी समझ चुके होंगे कि जो तरुण कुमाऊं है, लैंसडॉन, यह भी ठीक ही लग रहा है। कर्मभूमि दुगड्डा, तो देखिए दोस्तों यहां पर यही गलत हो चुका है। तो कर्म भूमि का जो प्रकाशन होता है ये कहां से होता है? ये होता है यहां पे लैंसडाउन से। भैरवदत्त जोशी और भक्त दर्शन जी, इनके माध्यम से हुआ करता था, ठीक है, दुगड्डा नहीं, लैंसडाउन से। और यही प्रश्न गलत था। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 24 पे। पूछा गया है कि ज्ञान भैष्य मंजरी नामक जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों 1790 में हुआ था। गुमानी कबीर जी हम इन्हें कहते हैं, और काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। रामदत्त की बात करें तो इन्हें दोस्तों कवि कहा जाता है, देखिए कविराज इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 पे। कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ द इंडियन का सम्मान किस वर्ष दिया गया था? कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडियन का जो इंडिया का जो सम्मान दिया गया था, ये दिया गया था 1900, सॉरी, ये 1900 हो गए दोस्तों, ये सभी आप 1800 लगाना, ठीक है, 1800। तो ये 1898 में दोस्तों ये दिया गया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। 1898 में यह अवार्ड इन्हें दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, 1898 में, दिसंबर 1898 में। 1900 में इंग्लैंड ने 11 तोपों की इन्हें सलामी दी थी। नाइट कमांडर आपको पूछा जाए तो 1901 में हुआ था। और कीर्ति शाह को दोस्तों गढ़वाल का अकबर भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है और यहां पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी घटना नरेंद्र शाह काल की नहीं है? तो नरेंद्र शाह के काल की कौन सी घटना नहीं है? तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ह्यूएट संस्कृत पाठशाला की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कीर्ति शाह के काल में। तो ऑप्शन नंबर जो यहां पर ए आपको दिखाई दे रहा है ये गलत है। बाकी आपको सभी ध्यान रख लेना है कि 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, टिहरी में, टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना 1938 में, बैरिस्टर मुकुंद लाल इसके पहले जज भी बनते हैं। और 1939 में राज्य में कुष्ठ विधान जो यहाँ पर पारी थे वो कराया गया था। अब देखिए दोस्तों 28 का आंसर तो आपको पहले ही मिल गया है कि मोतीलाल नेहरू का आगमन अल्मोड़ा में किस वर्ष हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा में 1920 में आए थे, ध्यान रखिएगा कब आए थे? 1920 में ये आए थे। देखिए कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों आज प्रश्न हमने ज्यादातर काफी अच्छे लेवल के रखे हैं। अच्छे मीन्स ये है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि नैनीताल जिला का गठन 1906 में होता है, ध्यान रखिएगा 1906 में होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। गढ़वा समाचार पत्र का पुनः संपादन कहां से होता है? देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं गढ़वा समाचार पत्र और गढ़वाली समाचार पत्र में। जब हम गढ़वाली कर देते हैं तो वे हो जाता है देहरादून से, ठीक है, और जब हम गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वा समाचार पत्र का प्रकाशन होता है लैंसडाउन से। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा, यहां पर ऐसा पूछा है कि इसका पुनः संपादन कहां से होता है। देखिए एक बार होता है ना तो उसके बाद ये बंद हो जाता है, फिर इसका दोबारा से संपादन होता है, और दोबारा से संपादन इसका दुगड्डा से होता है। कहां से होता है? दुगड्डा से होता है। तो देखिए सबसे पहले गढ़वा समाचार पत्र का संपादन 1902 में होता है और 1904 तक होता है। ये लैंसडाउन से होता है, गिरजादत्त नेथानी जी के माध्यम से होता है। अब देखिए ये फिर बंद हो जाता है, फिर पुनः प्रकाशन इसका 1913 से 15 के बीच में होता है,
और दुग्गड़ा से ये होता है और नेथानी जी के माध्यम से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और यहां पर पूछा है कि कुली बेगार के संदर्भ में चमेटा खाल में एक बैठक हुई थी, यह कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जब यहां पर आप सभी जानते हैं कि 13-14 जनवरी जब सबसे बड़ा यहां पर कुमाऊं में कुली बेगार संबंधी आंदोलन हुआ था, है ना, सरयू नदी के तट पर। तो वहां पर उसके बाद अलग अलग जगह पे कुली बेगार संबंधी बैठक हुई थी। उन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बैठक हुई थी गढ़वाल क्षेत्र पर, वह थी दोस्तों जनवरी 1921 में, 30 जनवरी 1931 में। मुकुंदी लाल जी यहां पर इसके अध्यक्ष बने थे। और यहीं पर बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जहां पर निर्णय लिया गया था कि कुमाऊं में हम कुली बेगार करेंगे, वो 1 जनवरी 1921 होती है, चामी गांव, कत्यूर क्षेत्र, हरु मंदिर में। और यहीं पर निर्णय लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, उत्तरायणी के दिन क्या करेंगे, यहां पर कुली बेगार ना देने की शपथ लेंगे। और बाद में 13-14 जनवरी को क्या कर देते हैं, जो रजिस्टर होते हैं उन्हें बहा देते हैं, है ना। चलेंगे 31 क्वेश्चन पे, 32 क्वेश्चन पे। देखिए 31वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कुछ यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 सभाएं हैं, इनका वर्ष है और आपको देखना है सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी का, क्योंकि जो बाल सभा है ना 1935 में हुआ था। डिबेटिंग क्लब 1870 एक कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत सरल प्रश्न है। शुद्ध साहित्य समिति 1913 अल्मोड़ा में होती है, स्वामी सत्यदेव के द्वारा। प्रेम सभा 1914 काशीपुर में बल्लभ पंत जी के माध्यम से। और बाल सभा 1935 में सत्य प्रसाद रतुड़ी जी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 32 था कि आलू की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान पर 1943 में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको आता है ना, ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी, भुवाली इसका सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि वर्तमान में अगर हम बात करें कि जो आलू अनुसंधान जो केंद्र है ये कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं ये शिमला में है ना। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 33वां क्वेश्चन ये है कि हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय, ठीक है, और समस्त रोग प्रहयम, एक तो औषधालय हो गया है कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय, दूसरा है समस्त रोग प्रहयम नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन थे यह आपको बताना है। तो कैलाश, देखिए कैलाश शुद्ध लिखने के लिए भी आता है कई बार, तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि समस्त रोग प्रहयम जो पुस्तक है इसके जो लेखक थे दोस्तों, वे थे वैद्य सीताराम जी। कौन थे? वैद्य सीताराम जी। और मोतीराम सनवाल जी की बात करें तो लखनऊ का जो बोर्ड ऑफ मेडिसिन था वहां पर पंजीकृत होने वाले 1940 में पहले ये व्यक्ति थे, गढ़वाल के, उत्तराखंड के, गढ़वाल के नहीं उत्तराखंड के, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से थे। देखिए अगला क्वेश्चन है 34वां है कि किस वर्ष फॉर्च्यून नामक व्यक्ति को चाय की खेती की जानकारी के लिए चीन भेजा गया था? तो देखिए दोस्तों, सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये लगभग लगभग आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जैसे 1843 की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो गडोली क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल में, वहां पर हडल्सन के माध्यम से चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1843 में, ठीक है। 1850 में असाई वेंग आया था, जो ग्राम विकास अधिकारी में ही आपको पूछा गया था। और इस प्रश्न का जो आंसर है, फॉर्च्यून नामक अधिकारी को जो चाय की खेती के लिए चीन भेजा गया था, ये 1838 है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण बेनाम भूमि तथा केसर हिंद भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था? तो आज हमारे अजय रावत सर की बुक के क्वेश्चन है और इसका दोस्तों सही आंसर जो आपको मिलने वाला है ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 1893 में। और 1893 में ही दोस्तों, अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करवाया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे हमने ये बताया था जो कुली बेर्दायत संबंधी जो प्रस्ताव थे सबसे पहले पारित यहां पर किए गए थे, मतलब इनके बारे में चर्चा की गई थी 1893 के एक्ट में। कांग्रेस ने भी इसी समय इसके बारे में जो कुली बेर्दायत है उसके बारे में वहां पर चर्चा की थी, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। सिखों द्वारा गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण 1775 और 1778 किस पावर शासक के काल में किए थे? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ये मिलेगा ललित शाह के काल में। और जो जयकृत शाह है ना, इसके काल में भी सिखों ने आक्रमण किए थे, लेकिन 1775 और 1778 में नहीं किए थे, बाद में किए थे जब ये राजा बना था। और इसने इस आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना स्वीकार किया था जयकृत शाह ने, ठीक है। और प्रद्युम्न शाह के काल में तो बहुत सारी घटना हुई थी, खुड़बुड़ा का युद्ध हो गया है ना, 51 52 1795 96 में जो घटना घटी थी अकाल वाली, है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, बहुत सी इंपॉर्टेंट बात होती है, पाली गांव का युद्ध होता है,
बहुत सी बातें होती है प्रद्युम्न शाह के समय में। और यहाँ पर मलेरिया के कारण देखिए ललित शाह की बात करते हैं तो मलेरिया के कारण निधन होता है। सिखों ने 2 बार आक्रमण किया था और बगवाली पोखर का युद्ध इसी के काल में होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 37 और 38। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, लेखक है जो सुमेलित उनसे नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए आप सभी दोस्तों इसका सही आंसर जो देने वाले हैं ये देने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, मतीराम आप देने वाले हैं। देखिए मतीराम यहां पर क्यों है, क्योंकि जो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है ना, ये लिखा है जटाशंकर ने। किसने लिखा है? जटाशंकर ने। और मतीराम की बात करते हैं तो इन्होंने वृत्त कौमुदी लिखा है। वृत्त विचार आपको पूछा जाए तो सुखदेव मिश्रा, फतेह शाह यशोवर्णन रामचंद्र कडियाल, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाशंकर, फतेह शाह कहें या फतेह प्रकाश कहें, यह लिखा था रतन कवि छेमराज ने। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई थी? तो सुदर्शन शाह द्वारा सभासार ग्रंथ की जो रचना की गई थी 1828 में की गई थी। आपको ध्यान रख लेना है, ब्रज भाषा में आपको यह मिलने वाला है। सूरत कवि, देखिए सूरत कवि के नाम से यह लिखा करता था। और यहां पर दोस्तों इतने फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 39 और 40 की बात करते हैं कि कुमाऊं युवक सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है यह मिलेगा इंदर सिंह नयाल। देखिए कुमाऊं युवक सम्मेलन की बात करें तो अल्मोड़ा में 1932 में इस सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। इंद्र सिंह नयाल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। डिस्ट्रिक्ट गजट, देखिए डिस्ट्रिक्ट गजट समाचार की बात करें या जिला समाचार इसका ही दूसरा नाम था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। और 1922 में दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, इसी को जिला समाचार कहते थे। और अगले कुछ समय बाद यानी 1925 में यही जो समाचार पत्र है कुमाऊं कुमुद के नाम से प्रकाशित होने लग गया था। तो अगर कुमाऊं कुमुद पूछा जाए 1925 में। 1930 की बात करते हैं तो स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन अल्मोड़ा से मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा। ठीक है, ईसाइयों में उत्कृष्ट व्यक्ति हैं मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। गांधी जी ने इनके बारे में यह कहा था कि जो विक्टर मोहन जोशी जी हैं वो ईसाइयों के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। देखिए विक्टर लगा रखा ना, विक्टर, तो विक्टर क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो विक्टर मोहन जोशी को गांधी जी ने ईसाइयों में से उत्कृष्ट व्यक्ति कहा था। और 1939 दोस्तों यहां पर कौन सा प्रकाशन है? अभी थोड़ी देर पीछे डिस्कस किया था, जरा बताइएगा। 41 की बात करते हैं, विभिन्न संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों जनवरी 1989 में। तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन जनवरी 1989 को होता है। और उत्तरांचल परिषद की बात करें तो इसका जो गठन होता है ये 1972 में होता है। और जून 1972 में इसका गठन नैनीताल में होता है। और अगले साल 1973 में यही उत्तरांचल परिषद दिल्ली चलो का नारा भी लगाती है। देखिए 43वें और 44वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वर्ष उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा लगाया था? तो देखिए दोस्तों यह जो नारा लगाया था ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है और 1984 में लगाया था। टमटा सुधार सभा के गठन की बात करते हैं तो ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है, आप सभी दोगे कि 1905 में यहां पर हुआ था। 1911 में सर्वप्रथम हरिप्रसाद टमटा जी ने शिल्पकार शब्द दिया था दोस्तों। कहीं पर थोड़ा विवाद है लेकिन ध्यान रखना, कई किताबों में आपको यही मिलता है। और सरकारी रिकॉर्ड में शिल्पकार नाम लिखने का सर्वप्रथम कार्य 1921 में होता है। और इस शिल्पकार शब्द को जो वैधानिक मान्यता मिली थी 1932 में मिलती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46। देखिए तराई भाबर में पटवारी कानूनगो को नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए थे? तो देखिए तराई भाबर में जो पटवारी कानूनगो के जो नियम थे जो सर्वप्रथम जो निर्धारित किए गए थे ये 1897 में किए गए थे, 1897 में किए गए थे। ध्यान रखिएगा 1906-7 से ये लागू हुए थे। और 46वां क्वेश्चन है कि वह वेद जिन्हें आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर जो आपको मिलेगा वेद भोला राम को। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो मोतीराम सनवाल जी की बात करें तो लखनऊ मेडिसिन बोर्ड में पंजीकृत होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, कविराज रामदत्त जी को कहा जाता था, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आयुर्वेदिक बृहस्पति सम्मान से सम्मानित वेद भोला राम जी थे। राजकीय उद्यान चौबटिया ने हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की थी? देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया है ना वहां पर हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना होती है और यह होती है 1932 में, 1932 में।
तो राजकीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में होती है। और कवि भरत के अनुसार जो चरमतम सीमा, प्रगति की जो चरमतम सीमा थी, जो गढ़वाल पाल वंश के जो राजा के काल में थी, वो था यहाँ पर, जी हाँ, वो था यहाँ पर सहजपाल। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए सहजपाल से देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, सहजपाल की बात करते हैं तो ये किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। ठीक है, अब अकबर के ये समकालीन था तो इसी के काल में अकबर ने गंगा के उद्गम का स्रोत पता करने के लिए एक खोजी दल यहां पर भेजा था सहजपाल के कार्यकाल में। और जो यहाँ पर है ना, मानसा का दरबारी कवि था कवि भरत, और इसी ने दोस्तों इसी को जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि भी दी थी, पदवी दी थी ज्योतिक राय की। और इसने मानवोदय काव्य की रचना की थी जो मूलतः संस्कृत भाषा में थी। और इसने मानसा को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, बलि के समान दानवीर और कर्ण के समान यहाँ पर जो कीर्तिवान, यह बताया था। 49 और 50 का आंसर देना है कि गढ़वाल भू बंदोबस्त का सही मेल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर जो हमको डी दिखाई दे रहा है ये गलत है, क्योंकि ये 1903 में होता है और ये कीर्ति शाह के काल में होता है। बाकी सभी सही है। स्वामी सत्यदेव परिमार्जक किस वर्ष अल्मोड़ा में आकर राष्ट्रीय चेतना हेतु शुद्ध साहित्य समिति का गठन करते हैं? अगर आपको पूछा जाएगा कि शुद्ध साहित्य समिति का गठन कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है। और यह अल्मोड़ा में कहां पर होता, कब होता है? तो आप कहोगे कि 1913 में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल आज यहाँ पर यही करते हैं, और यहाँ से 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो उसके आएंगे, यानी बिनसर ईयरबुक के आएंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, और प्रैक्टिस सेट आपका जो 11 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आजकल मैं कहीं कुछ काम से बाहर हूँ, बड़ी मुश्किल से समय मिल पा रहा है क्लासेस लगाने का। लेकिन दोस्तों हमने कहा था कि हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो वो जरूर करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 10 या 12 तारीख से पहले पहले आपको 20 के 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दें, जिसके बाद आप उन सभी 20 के 20 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन भी कर पाओ। आप जितना पढ़ रहे हैं वो तो अच्छा ही, लेकिन एक्स्ट्रा जो आप ये पढ़ना चाहोगे उसके लिए आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। तो हम 10 या 12 तारीख के आसपास 20 के 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये था आज के इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं तो आप ये नीचे भी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि 50 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ की बात भी कर लेता हूं। आज हमने इसे पार्ट 1 में लिया है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास की पीडीएफ ले पाए, क्योंकि हम इसकी पीडीएफ आपको कल नहीं परसों प्रोवाइड करवाएंगे। तो पूरे एक दिन का समय है, 24 घंटे से भी ज्यादा समय है। कोई भी अगर इस वीडियो को बाद में देखता है, 1 घंटे बाद, 24 घंटे बाद देखता है, तो वह पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा आसानी से। तो वह इसकी पीडीएफ दोस्तों, यानी कल को छोड़कर परसों सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक, 9 से लेकर 11 बजे तक सुबह आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल नहीं, परसों की बात करें, क्योंकि कल एक नया पार्ट आएगा, तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।